शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत बहुत बधाई इस पुरस्कार के लिए। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सद्भावना के लिए और शुभकामनाओं के लिए। आ, संदीप जी, आपका जो साहित्यिक सफ़र है वो कैसे आरंभ हुआ, ये हम जानना चाहेंगे संक्षिप्त में। संक्षेप में अगर आप जानना चाहेंगे तो वैसे कक्षा 11वीं से ही मैंने लिखना प्रारंभ किया और वो भी हिंदी में। उसके बाद आगे चलकर ये लेखन कार्य ज़रा थोड़ा-सा विश्राम कर गया। अब इसके बाद मतलब कि मैंने लिखना शुरू कर दिया, रेडियो पर हमने कहानियाँ लिखी। उसके बाद अनुवाद का काम मैंने शुरू कर दिया। साथ-साथ बाल भारती जो मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की पुस्तकें बनाती हैं, तो बाल भारती के लिए हमने हिंदी माध्यम के लिए मैंने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण, तो ये जो हिंदी माध्यम की पुस्तकें बनती हैं, बाल भारती द्वारा बनाई जाती हैं, तो इन पुस्तकों का मैं हिंदी में अनुवाद करता था। उसके बाद पहली बार मतलब कि हमारे किणीकर जी नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनकी मराठी पुस्तक दर्द भरी अदाकारा मधुबाला, इसका अनुवाद किया उनको। अनुवाद पर और आगे मैं जाऊं, थोड़ा सा हाँ, एक लाइन आपसे जी, जी। पूछता हूं कि जो बाल जो साहित्य है या बाल मन के लिए आप लिखते हैं, तो उसमें कितनी चीज़ें ख़ास, जैसे आपने कहा भूगोल हो, इतिहास हो या साहित्य हो, वो आप रचते हैं, तो उसमें कितना ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि साहित्यिक भाषा है वो थोड़ी अलग है और वो जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है वो थोड़ी अलग होती है। बिल्कुल तो सही। उसको किस तरह से चैलेंज के तौर पर लेते हैं? इसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। उसका कारण ये है कि पाठ्य पुस्तकें जो बनती है, उसके अपने के विशिष्ट एक परिभाषा का दायरा होता है और उस दायरे में ही वो पुस्तक उन पुस्तकों का अनुवाद हमको करना पड़ता है। मतलब इतनी सहज हो, सरल हो और साथ के विषय भी पूरी तरह से बच्चों के मानस पटल तक जाए, समझ जाए वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दो अरुण जी। चैलेंजेस होते हैं, भाषा की सरलता और विषय की पूरी तरह से पहुंचना। बिल्कुल। ये जो पाठ्य सामग्री होती है, कंटेंट जिसको हम कहते हैं, उसका स्तर क्या है, कक्षा के विद्यार्थियों का स्तर क्या है और उनके लिए संप्रेषण की दृष्टि से किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। परंतु कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ शब्द जो होते हैं पारिभाषिक होते हैं, उन शब्दों का वैसा ही प्रयोग हमें करना पड़ता है। पड़ता है, बराबर। और अब जैसे अनुवाद पर पहली पुस्तक आपने बताया कि मीना कुमारी की दास्तान, आपने दर्द भरी मधुबाला, दास्तान मधुबाला। मधुबाला की मीना कुमारी की भी दर्द भरी ही थी। हाँ, बिल्कुल दोनों दर्द भरी नायिकाएँ थीं। बिल्कुल दर्द भरी नायिकाएं, जितनी मधुबाला थी उससे जी, कहीं जी। ज़्यादा मीना कुमारी सही थी। कह रहे हैं आप। और वहाँ से आपका सफ़र अनुवाद का शुरू होता है। अनुवाद में कितने चैलेंजेस होते हैं सामान्य पुस्तकों को लिखने के बजाय? अनुवाद में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। सबसे पहली चुनौती ये होती है कि जिस भाषा की पुस्तक का आप अनुवाद जिस भाषा में आप कर रहे हैं, तो आपको दोनों भाषाओं में पारंगत होना चाहिए। केवल पारंगत का अर्थ आपके पास शब्द भंडार हो इतना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक शब्द के अर्थ की जो अलग-अलग छटाएँ होती हैं, अलग-अलग संदर्भों में, वो आपको पकड़ना आना चाहिए। ऐसा कहा जाता है अनुवाद के बारे में कि अनुवादक को 2 रूपों में जीना पड़ता है। एक तो मूल पुस्तक की भूमिका में और वो जिस भाषा में अनुवाद कर रहा है, उस उस भाषा भाषा में भी उसको जीना उतरना पड़ता है। इस तरह से ये जो आपने अनुवाद किया छत्रपति श्री शिवराज, शिवराज जी की, जी, ये पुस्तक है शशि जी की, जिस पर आपको पुरस्कार मिला है। जी। और इस पुस्तक में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जो सबको जानना चाहिए, जी। और जिसलिए आपने इसको अनुवाद किया है कि मराठी से इतर हिंदी भाषा के जो पाठक हैं उन तक भी ये विषय पहुँचे? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसके अनुवाद के पीछे जो भी मतलब मेरे उद्देश्य रहे हैं, एक तो बचपन से मेरी ये अभिलाषा रही या आकांक्षा कहिए, इच्छा रही कि मैं किसी अच्छे मराठी लेखक के शिवाजी महाराज के चरित्र को मैं हिंदी भाषा में ले आऊँ। बिल्कुल। उसका कारण ये है कि शिवाजी महाराज का निष्पक्ष और तटस्थ चरित्र अब तक उत्तर भारत में पहुंचा नहीं है। ये बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए मेरी बड़ी इच्छा रही कि मैं किसी अच्छे लेखक द्वारा लिखे गए शिव चरित्र का मैं हिंदी में अनुवाद करूं।
जहाँ तक आपने ये पूछा है कि इस पुस्तक की क्या विशेषता है जो आप उत्तर भारत तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक की तटस्थता और निष्पक्षता। आपको यूँ तो शिवाजी महाराज पर अनेक ग्रंथ, अनेक पुस्तकें आपको मिलेंगी, परंतु बहुत सारी पुस्तकों में उनकी मतलब उनकी जीवन गाथा या जीवन चरित्र को लेकर अ, एक जिसे हम कहेंगे कहीं-कहीं पर हम पक्षपात देखते हैं, हाँ, जो होना नहीं चाहिए। वैसे देखा जाए तो मेरा ये मानना है साहित्य को सत्य की दृष्टि से देखें, उतना तक पहुंचना चाहिए, निरपेक्ष हो। बिल्कुल, हाँ। आप सही कह रहे हैं, साहित्य को सत्य की दृष्टि से देखना चाहिए। उस सत्य को देखते समय आधार आपके पास भाषा का होना चाहिए। भाषा का होना चाहिए। क्योंकि भाषा जितनी सटीक होगी, आपका कथ्य उतना ही प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुँचता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये पुस्तक उतनी सटीक है कि लोगों को पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, और इसीलिए हिंदी साहित्य अकादमी ने आपको पुरस्कृत किया है जी, इस पुस्तक के लिए। और ये महती कार्य आपने किया है कि मराठी भाषा से इतर पूरे देश में शिवाजी के चरित्र को जानने पढ़ने के लिए इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। और मैं भी जानता हूँ कि जो अनुवादक का काम है, वो जो पुल का काम है, और बहुत मजबूत पुल का, वो पूरे देश को जोड़ता है, पूरे देश की अस्मिता को, संस्कृति को, साहित्य को एक साथ ला के खड़ा जी। करता है। मैं तो इस आपने जो पुस्तक के लेखक के बारे में केवल एक 2-3 पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा। जी। इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इनका मतलब कॉलेज में भी बीए स्तर तक इनका विषय इतिहास रहा है। इस व्यक्ति ने लगभग 54 महाराष्ट्र के गढ़ों का और किलों का निरीक्षण किया है, उस पर लिखा हुआ है। और शिवाजी महाराज से जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनका बड़ी गहनता से अच्छा। उन्होंने अध्ययन किया है। ये पहली बात। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने मुझे इस अनुवाद के योग्य माना, उनकी पुस्तक के अनुवाद के। दूसरे, इस पुस्तक के जो प्रकाशक हैं विश्वकर्मा प्रकाशक, तो उनके जो अधिकारी हैं आदरणीय हमारे विशाल सोनी जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस पुस्तक को छापकर एक प्रकार से मेरे अनुवाद कार्य को प्रोत्साहित किया है। और तीसरे, मेरे भतीजे विवेक यशवंत निघोषकर, कि जिन्होंने प्रकाशक को मेरे नाम की सिफारिश की कि मेरे चाचा जो हैं वो हिंदी में बहुत बढ़िया अनुवाद करते हैं। तो इन तीनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मैं अपना सांस्कृतिक और भाषाई कर्तव्य मानता हूँ। निश्चित रूप से, और इसीलिए पुस्तक चुनी भी गई है। ये महत्वपूर्ण विषय सारे देश तक जाना चाहिए, और सब चीज़ को हर व्यक्ति छत्रपति शिवराय जी को, शिवाजी को समझे, उनके कार्यों को समझे, और जिससे कि आगे के जीवन या आगे की कहूँगा कि देश में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही हैं, उनमें कैसे बेहतर, कैसे सुधार किया जा सकता है, उनको जानकारी लेके। और आप यहाँ आए, और इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपने अवसर दिया, मंच प्रदान किया, इसके लिए मैं हृदय से आपको और हिंदी अकादमी को मैं बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।